एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से केवल 3 गुनी रहेगी। 18 वर्ष बाद रहेगी 3 गुनी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस कोर्स में। आज हम आपको एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन कराने वाला हूं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ऐसी वीडियो पहले भी मैं एक डाल चुका हूँ, जो आपने नहीं देखी तो जाके देखें उसको, ठीक है। और ये क्वेश्चन है क्या कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ये है फादर, ये है सन है। अब पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अगर पुत्र की 1 है तो इसकी 4 होगी 4 गुनी। आगे क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। जो पिता की उम्र थी 5 वर्ष पहले, उसकी 9 गुनी। अगर इसकी 1 थी तो इसकी 9 थी। रेशियो है। अब करना क्या है इसमें देखना डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5। इसका क्या आएगा? 0। डिफरेंस बराबर नहीं है। डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या, अब इन दोनों का अंतर निकालो। इसका अंतर कितना आएगा? 3 और इसका कितना आएगा? 8। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इसका और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, फादर और सन। 8 चौक 32। रेशियो 8 एकम 8। इसमें क्या 3 निम 27। रेशियो 3 एकम 3। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे? 5 वर्ष पहले, और वर्तमान आयु पूछ रहा है पिता की। 5 वर्ष पहले इन दोनों का डिफरेंस अगर बराबर हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? इसका 5, इसका भी 5 हो रहा है। तो ये 5 आ गया। इसकी वैल्यू क्या है? ये 5 है। इसकी वैल्यू क्या है? 5 वर्ष पहले या बाद में कुछ भी दिया होता ये है। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ 1 की वैल्यू, 1 का मतलब क्या है? 1 की वैल्यू 1 का मतलब है कि ये जो 32 आया है ये क्या है? वर्तमान एज है इसकी। 1 की वैल्यू 1 का मतलब है। तो ये वर्तमान एज क्या है? 32। और पुत्र कितने का है? 8 का। तो ये हो गया इसका आंसर। जो फादर इसकी कितनी है? 32 और पुत्र की कितनी है? 8। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। और राम की आयु 17 वर्ष है आज वर्तमान में। तो श्याम की आयु क्या है? ये राम है और ये श्याम है। क्या कह रहा है? इसका 1/3। जो 1/3 है इसका मतलब क्या है? 1:3 है। क्या कह रहा है? राम की आयु 17 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दे रहा है ये, और 17 वर्ष है आज। तो 5 वर्ष पहले कितने का था? 17 वर्ष है ये आज है। तो 5 वर्ष पहले कितने का था? तो -5 कर दो, कितने का? 12 वर्ष का था 5 वर्ष पहले। आज जो 17 वर्ष है वो 5 वर्ष पहले 12 वर्ष का था। कौन? राम 5 वर्ष पहले अगर 12 वर्ष का था तो ये कितने का था? 12 × 36। जब 1:3 ही तो है। तो 5 वर्ष पहले जब ये 12 का था तो ये 36 का होगा कि नहीं? अब क्या कह रहा है कि श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। आज इसकी कितनी है? 17 वर्ष है आज। और ये कितनी है? 5 वर्ष पहले की है। ये 5 वर्ष ये पहले की है। तो अगर आज की निकालेंगे तो इसमें ये 5 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 17 वर्ष। यही तो कह रहा है। आज इसकी कितनी है? 17 वर्ष है आज। तो आज इसकी कितनी होगी? इसमें 5 ऐड हो जाएगा, कितना होगा? 41 वर्ष। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले यानी बैक डेट, ठीक है। 5 वर्ष टाइम पे जो राम था श्याम की आयु का 1/3 था। और राम की आयु श्याम 17 वर्ष आज है। जो राम की आयु है वो 17 वर्ष है आज। तो श्याम की आयु क्या है? तो 5 वर्ष पहले था तो 5 माइनस किया, 5 वर्ष पिछले चले गए। 36 वर्ष था तब, ये जब 12 का था तो ये 36 का था। अब ये आज ये 17 वर्ष का था तो आज ये 41 वर्ष का हो गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। कितनी है? तिगुनी। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है? ये कौन कह रहा है? एक फादर बता रहा है कि जो मेरी आयु है मेरे पुत्र की, जो फादर है कह रहा है, सन की अपनी आयु बता रहा है, जो सन है उसका कह रहा है मेरी आयु वर्तमान मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। अगर इसकी 3 है तो ये 1 है। यही तो कह रहा है तिगुनी।
3:1 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात 2.5 गुनी होगी। अगर इसकी 1 है तो ये 2.5 होगी, यही तो कह रहा है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु यानी फादर की आयु पूछ रहा है, ये वर्तमान वाली पूछ रहा है। डिफरेंस देखो इसका, डिफरेंस का देखो, इसका ये 0 हो रहा है, इसमें 0.5 बच रहा है। ठीक है, करना क्या है, बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे। यहाँ अंतर कितना आएगा 2 और यहाँ कितना आएगा 1.5, यही आएगा। मल्टीप्लाई होगा जो अंतर का है 2 और इसमें किसका होगा 1.5। क्या वही लड़ाई कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। कैसे कि 0.5 का होगा तो 15 45 फादर और सन, 15 45 कितना आ गया 4.5 आएगा। ठीक है, और ये 15 कम 15 1.5 हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा 25 दूनी 50 यानी 5.0, यही होगा। आगे रेशियो लगाओ इनको है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 एकम 2। अब अंतर देखो, इन दोनों का अंतर देखना है हर रेशियो में, इन दोनों का ही। अगर नहीं हो रहा है तो इन दोनों का अंतर निकालो, जैसे ये निकाला मल्टीप्लाई करो, अंतर ये बराबर होगा। अब देखो इसमें कितना बच रहा है 0.5 बच रहा है, इसमें ही बच रहा है, बराबर बच रहा है दोनों में ये बराबर बचेगा। तो ये 0.5 इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष दे रहा है 5 है। क्या इसको ये 5/10 है, दशमलव हटाएंगे नीचे 5/10 होगा, तो ये 10 है, इसका मल्टीप्लाई 5 में होगा जाके कितना होगा 50। फिर 1 की वैल्यू के लिए जब 50 बट्टे कितना होगा 5 से इसको डिवाइड करो कितना आ गया 10। ये जो 1 की वैल्यू 10 आई है, 1 की वैल्यू जो 10 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेरी वर्तमान आयु क्या है। ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 4.5 में, इस 4.5 में जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, पॉइंट हट जाएगा 45 आएगा वर्ष। यही हो गया इसका आंसर 45 वर्ष। तो क्या कह रहे हैं, मेरी वर्तमान आयु कितनी है 45 वर्ष, यही हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, एक पिता है अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु क्या है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, कितना, ये फादर है और ये सन है, 5 गुना बड़ा है। अगर ये 1 है तो ये 5 है, हो गया 5 गुना बड़ा। क्या कह रहा है, अपने पुत्र से उम्र में 15 वर्ष बाद 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, कितना 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। ऐसा ही तो होगा, 2.5 गुना बड़ा 2.5 गुना। डिफरेंस देखो इसका, इससे इसको जो डिफरेंस करते हैं, ये तो 0 ही हो रहा। पहले ही करना क्या है कि ये अंतर देख लो डायरेक्ट, ये कितना आएगा 4 और इससे इसका कितना 1.5 आएगा। इधर 4 का मल्टीप्लाई, इधर 1.5 का मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये फादर है ये सन है, मल्टीप्लाई करो 15 पंजे 75 7.5 आ गया रेशियो, और 15 एकम 15 1.5 आ गया, और 25 चौक 100 10.0 रेशियो, और 4 एकम 4। अब डिफरेंस देखो इसका, इससे जब डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 2.5 का आएगा, इसमें 2.5 का आएगा। अब देखो 2.5 है, इस 2.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रहा है 15 वर्ष बाद, तो यहाँ 15 लिख लो। इसकी वैल्यू ये है, पॉइंट हटाया इधर 0 लग गया। 1 की वैल्यू के लिए 25 छक्का 150, 1 की वैल्यू कितनी आई 6। ये जो 1 की वैल्यू 6 आई, क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु। तो यहाँ कितनी है 7.5 है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7.5 में 6 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो 56 30 की 0 हासिल 3 और 7 छंगे 42 और 3 42 और 3 45, पॉइंट लग गया। तो कितना आ गया 45 वर्ष। यही हो गया इसका आंसर, पिता की वर्तमान आयु कितनी है 45 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, इस समय अशोक तथा प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है 4:3। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी 6 वर्ष बाद। तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है आज का अनुपात कितना दे रहा है 4:3 दे रहा है। ये अशोक और प्रदीप दो लोग हैं, कितना 4:3 दे रहा है। आज का है ये अनुपात, आज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद 26 का होगा अशोक, 6 वर्ष बाद। जब 6 वर्ष बाद होगा 26 का, तो आज इससे ये माइनस होगा कितना 20। आज का है ये आयु, जो एज है आज ये 20 वर्ष का है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष बाद 26 का होगा, तो आज ये 20 का होगा।
आज ये 20 को रेशियो में 4 दे रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 की वैल्यू कितनी है 20, आज का है तो आज से आज को डिवाइड कर दो, तो 4 पंजे 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 5। आज में जो 1 की वैल्यू 5 आई है और आज का रेशियो प्रदीप का कितना 3 है, तो 5 थी 15, यही हो गया आंसर 15 वर्ष। क्या कह रहा है, इस समय मतलब आज प्रदीप की आयु कितनी है 15 वर्ष की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से केवल 3 गुनी रहेगी, 18 वर्ष बाद रहेगी 3 गुनी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। फादर और सन क्या कह रहा है, 30 गुनी है, अगर फादर 30 का है तो रेशियो में ये 1 का है, ये तो कह रहा है, और 18 वर्ष बाद कितनी रहेगी 3 गुनी रहेगी, तो ये 3 है ये 1 है, डिफरेंस देखो बराबर नहीं हो रहा है, ये वाला करने का, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यहाँ कितना आएगा 29 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2, देखो एफ एस फादर और सन, तो 30 दूनी 60 होगा, रेशियो ये कितना होगा 2 एकम 2, 29 का 3 में 29 थी 87, रेशियो 29 एकम 29, करना क्या है, अब देखो डिफरेंस दोनों का कितना आएगा 27 और ये भी आएगा 27, यहाँ पे जो डिफरेंस दोनों का 27 आ रहा है, 27 की वैल्यू कितनी दे रहा है 18 वर्ष, ये दे रहा है 18 वर्ष दे रहा है, डिवाइड कर दो 1 की वैल्यू के लिए, कितना आएगा 9 3 27, 9 दूनी 18, कितना 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, क्या पूछ रहा है पिता की, तो पिता की है कितनी 60, 60 में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 60 कर दो, 30 दूनी 60 और 20 दूनी 40, कितना आ गया 40 वर्ष, यही हो गया इसका आंसर। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष।